को भी निषाद राज जी ने गले लगाया था और निषाद राज का राज्याभिषेक भगवान श्री राम ने किया था, जिस बात को मुकेश सहनी जी भी चारों तरफ स्टेज से बोला करते थे। पिछली बार में मुकेश सहनी जी की पार्टी से चुनाव लड़ा था, चारों तरफ बोलते हैं कि हमको धोखा दे दिया। आप बताइए, क्या मोदी जी के साथ रहना धोखा देना है किसी को? क्या बोलिए, क्या मोदी के साथ रहना धोखा देना है? तो मैं मोदी के साथ था जब आप मोदी को छोड़ के चलिए। मछुआ समाज को, जो मछुआ संघ के द्वारा तालाब का जो आवंटन होता था, उसको उन्होंने जनरल कर दिया। सुशील मोदी जी आज स्वर्ग चले गए, जब उनको पता चला, वो वित्त मंत्री थे, तुरंत फाइल को मंगाया और कैंसिल किया और इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। उस समय जब समय मिला था मछुआ समाज के लिए कुछ करने का, तो मछुआ समाज का गला काट रहे थे सिर्फ इसलिए कि दूसरी तरफ से उनको 100 करोड़ रुपया का ऑफर मिला था। तो आज भी जहां का पैसा का ऑफर मिलेगा आप चले जाइएगा और समाज में आके कहिए कि हम सहनी के बेटा है, सहनी के बेटा है, निषाद के बेटा है, सन ऑफ फलां है। आप बताइए, 2 साल मंत्री बने हुए हुआ, आपके जवाब का बात नहीं। आप पूछिएगा नौजवान साथी से, कहना चाहते हैं, बता दे मुकेश सहनी किसी निषाद के बेटा को नौकरी दिए हो, और मैं बताता हूं कम से कम 10 लोगों से पैसा लेकर के विभाग में नौकरी दिए जो अन्य जाति के लोगों का। कि आप सब लोग यहाँ पे कोई जात पात की बात करेगा, किसी भी क्षेत्र में आपका विधायक, आप लोगों ने विधायक बनाया, ईश्वर की कृपा से, नीतीश कुमार जी की कृपा से, मोदी की कृपा से मैं मंत्री भी बना। मैं जब तक विधायक था, विधायक के औकात से ज्यादा काम किया और मात्र 5-6 महीने के लिए मंत्री बना। इस 5-6 महीने में भी जो 5 साल का मंत्री होगा अपने क्षेत्र में काम नहीं किया होगा, उससे ज्यादा काम मैंने अपने क्षेत्र में करवा दिया। मैं कहता हूँ पूरे बिहार में भी, बोल रहे थे अजीत जी, बोल रहे थे मलाकार जी, पूरे बिहार में आम लोगों को क्या चाहिए? आम लोगों को चाहिए विधायक से कि भाई मेरा सड़क का काम हो जाए, मेरा पुल पुलिया हो जाए, स्वास्थ्य का काम हो जाए, बिजली का काम हो जाए, यही सब काम ना चाहिए और अमन चैन शांति बना रहे। तो आपका विधायक इन किसी कामों में किसी दूसरे विधायक से कम हो तो ऐसे विधायक को वोट मत दीजिएगा, लेकिन आपका विधायक इन सब लोगों से 2 गुना 3 गुना काम करा करके लाया है दूसरे विधायकों को, चाहे आस पड़ोस के विधायकों से के क्षेत्र का पता कर लीजिएगा। अब एक बात आती है, बड़ा जोर से चलता है महागठबंधन, लालू जी का और उनका सुपुत्र अभी तेजस्वी जी का। जब ये 1.5 साल 2 साल के थे तब से इनके नाम से जमीन लिखाना शुरू हो गया था। इनका घोटाला लालू जी करके इनके नाम से काम करने लगे थे। और महागठबंधन में अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं, मुझे मालूम है हुसैनपुर दरभंगा में उस समाज के लोग जो कभी हमेशा मेरे साथ रहे और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी रहेंगे, निषाद समाज के लोग। मैं कहना चाहता हूं निषाद समाज के लोगों से कि आप द्वापर त्रेता युग की बात कर लीजिए, भगवान प्रभु श्री राम जी को भी निषाद राज जी ने गले लगाया था और निषाद राज का राज्याभिषेक भगवान श्री राम ने किया था, जिस बात को मुकेश सहनी जी भी चारों तरफ स्टेज से बोला करते थे। पिछली बार में मुकेश सहनी जी की पार्टी से चुनाव लड़ा था, चारों तरफ बोलते हैं कि हमको धोखा दे दिया। आप बताइए, क्या मोदी जी के साथ रहना धोखा देना है किसी को? क्या बोलिए, क्या मोदी के साथ रहना धोखा देना है? तो मैं मोदी जी के साथ था जब आप मोदी जी को छोड़ के चले गए, तो क्या मैं भी मोदी जी को छोड़ दूं? हम लोग समझाते रहे कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ रहना चाहिए, आपका समाज भी मोदी जी को मानता है, लेकिन झूठ बोल करके, केवल लोगों को दिग्भ्रमित करके, अपने समाज को झूठा बात फैला करके, उनको 10-11 टिकट मिला था मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप बताइए, पूरे बिहार में कहीं भी कोई निषाद का बेटा नहीं था चुनाव लड़ने वाला। जब जात की बात करते हैं, क्यों नहीं निषाद को कहीं टिकट दिए चुनाव लड़वाए? उनको तो पैसा चाहिए, जात का नाम लेना है, टिकट को बेचना है, जात के लोगों को बेवकूफ बनाना है। और नौजवान साथी सब, लड़का सब अभी स्टेटस लगा करके और उसको बेवकूफ बनाने का बात करते हैं। बताइए, 2 साल के लिए मंत्री थे। मैं जिस समय विधायक बना था 2005 में, 2005 के पहले याद करें यहाँ का भाई लोग, खास करके मछुआ समाज का भाई लोग, उसके पहले
उनके नाम पे तालाब होता था, लेकिन जोता था के कोई बाबू साहब, कोई यादव जी, कोई फलना, मतलब जब समाज का मजबूत लोग थे वो लोग जोता था। और सोनी जी लोग क्या करते थे? मजदूरी। लेकिन राजू सिंह 2005 में विधायक बना और 2006-07 में मैंने अपने दोनों प्रखंडों में किया कि नहीं, कोई पार्टनर रह सकता है, लेकिन जिसके नाम से डाक होगा तालाब का, वही मछली मारेगा, वही मछली बेचेगा, उसका अपना रोजगार है, वो अपना रोजगार करेगा। क्या ऐसा हम किए थे कि नहीं? हमारे सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं, ये मैंने किया। जब मुकेश सहनी को 2 साल मौका मिला, क्या किए? मछुआ समाज को, जो मछुआ संघ के द्वारा तालाब का जो आवंटन होता था, उसको उन्होंने जनरल कर दिया। सुशील मोदी जी आज स्वर्ग चले गए, जब उनको पता चला, वो वित्त मंत्री थे, तुरंत फाइल को मंगाया और कैंसिल किया और इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। उस समय जब समय मिला था मछुआ समाज के लिए कुछ करने का, तो मछुआ समाज का गला काट रहे थे सिर्फ इसलिए कि दूसरी तरफ से उनको 100 करोड़ रुपया का ऑफर मिला था। तो आज भी जहां का पैसा का ऑफर मिलेगा, आप चले जाइएगा और समाज में आके कहिए कि हम सहनी के बेटा है, सहनी के बेटा है, निषाद के बेटा है, सन ऑफ मलाह है। आप बताइए, 2 साल मंत्री बने हुए हुआ, आपके जवाब का बात नहीं। आप पूछिएगा नौजवान साथी से, कहना चाहते हैं, बता दें मुकेश सहनी किसी निषाद के बेटा को नौकरी दिए हो? और मैं बताता हूं कम से कम 10 लोगों से पैसा लेकर के विभाग में नौकरी दिए, जो अन्य जाति के लोगों का। बताइए, मौका मिला हो, गरीब सहनी से कभी बात किए हो? कभी गरीब सहनी से बुला करके वहां पे ऑफिस में बुला करके आपका क्या काम है, काम किए हो? तो इसके लिए, वोट के लिए और आपके समाज को देखने के लिए वो मल्लाह के बेटा बन जाते हैं। लेकिन जब ऊपर में बैठना होता है, तो चाहे राजू सिंह राजपूत का नहीं है, चाहे तेजस्वी यादव क्यों नहीं है, इनके साथ बैठेंगे, क्योंकि इनसे इनको माल मिलने वाला है। तो इस समाज को जानने की जरूरत है, समाज को पहचानने की जरूरत है। क्या हम भगवान के घर में चिट्ठी लिख के भेजे थे क्या कि हमको राजपूत ने पैदा करना? हम राजू सिंह लिखते, हम तो राजू सिंह नहीं हो सकते थे। ये तो कोई चिट्ठी नहीं लिखा था, तो ये मेरा दोस्त है क्या कि राजपूत ने पैदा ले लिए? ये मेरा दोस्त नहीं है। अगर हम काम वैसा कर रहे हो, अगर हम जात पात कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। और जात पात नहीं करते हो तो खास करके आप सहनी समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, मल्लाह समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बुलंदी से दिखाइए कि साहेबगंज में राजू सिंह लेने आता है तो राजू सहनी बन के आता है, राजू सिंह बन के नहीं आता है। और ये जवाब, इस चीज को आप लोगों को दिखाना होगा, तभी जाकर के मुझे काम करने में मन लगेगा। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, सामने बैठा हुआ ट्रांसफार्मर भी मेरा दिया हुआ है। कोई भी जगह पर मैं चला जाता हूँ, वहां चाहे सड़क हो, बिजली हो, ये सब काम किया। हाँ, विकासशील देश है, काम हमेशा बाकी रहेगा, कभी काम समाप्त नहीं होता है। एक परिवार को सब लोग खुश नहीं रह पाता है, और मेरे परिवार में तो 4 लाख लोग हैं। मैं कैसे सबको खुश कर पाऊंगा? लेकिन कोशिश जरूर करता हूं कि कोई हमसे नाराज ना हो। ईमानदार कोशिश जरूर करता हूं हर काम के लिए। इसी में कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई सहनी समाज का है, यादव समाज के हैं, कोई एक आदमी बतावे ठाकुर समाज के हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पास गया हो अपनी काम को लेकर के और उसके काम को करने का काम हम नहीं किया, या कोई व्यक्ति बतावे कि वो अपमानित होकर के आया हो। कोई ऐसा है तो हाथ उठा के बतावे, तब मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने हमेशा कभी भी मेरे अगल में, बगल में, पड़ोस में मैं बताया, वही बैठता है जो मेरे साथ है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो मेरे साथ है वही मेरा जात है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने जात पात को मिटाया है, आप सब लोग भी। राजू सिंह काम किया ही है, नीतीश कुमार काम करते ही है, महिला सशक्तिकरण से लेकर के बिहार के विकास के लिए। और नरेंद्र मोदी तो भगवान के रूप में इस धरती पर पैदा लिया है, उस नरेंद्र मोदी के लिए भी आप लोग आने वाले समय में गठबंधन से जो फूल छाप यहाँ आएगा, वो फूल छाप को वोट देना है ना? हाथ उठा के बताइए, आप लोग वोट देना है ना भाई? हम अपने मल्लाह समाज के लोग से ही पूछना चाह रहे हैं, एकदम किसी भी तरह से किसी बात में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी बात में आप लोग मत पड़िए। देश को आगे बढ़ाना है। हम तो अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा जी लिए हैं अपने उन बच्चों के लिए जो आज 10 साल, 15 साल, 20 साल का बच्चा है, वो बच्ची गोद में बैठी हुई है। इनके भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत कीजिए, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं तो फिर उस तरह का देश बेचने वाला, प्रदेश बेचने वाला व्यक्ति अगर आ जाएगा तो क्या करेगा? सोच करके आप याद कीजिए 2005 के पहले का समय। 25 साल के जो बच्चे होंगे
उनको कुछ याद नहीं होगा, उनको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन 25 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को जरा समझाइए कि जब सरकार थी लालू यादव की, कैसे कैसे अत्याचार किया गया अन्य जातियों के लिए, कहा जाता था बैकवर्ड फॉरवर्ड। लेकिन कौन अत्याचार में दबा? जो कमजोर था, चाहे किसी भी जाति का लोग था, जो मजबूत था उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो मजबूत लोग थे, चाहे राजपूत दुनिया भी थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जो मजबूत अन्य जाति में थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन कमजोर जो लोग थे, सबों का बिगड़ा है। सब लोग 2005 के पहले बिगड़ा हुआ। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि आप लोग कम से कम इन बातों को उन बच्चों को समझाएं जो 20 साल 25 साल का है, जो स्टेटस लगा करके तेजस्वी भैया जिंदाबाद, मुकेश भैया जिंदाबाद करते रहता है। वैसे लोगों को बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। उस राज में, आप ही के दियरा में कोई महीना बाकी रहता था जो हत्या नहीं होती थी। चाहे कभी कीर्ति सनी मारा जाए, कभी कोई कहीं मार दे, कभी बाकी रहता था कोई महीना। साल में 2 बार 4 बार तो हम भी आते थे। कभी ऐसा हुआ कि हाँ सानी समाज के लोगों को सम्मान दिया गया हो? आज जब भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और यहाँ नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो अच्छे लोग आप ही के समाज के मदन सहनी है। कितना 15 साल से मंत्री है कि नहीं? आप ही के समाज से हमारे भारतीय जनता पार्टी में हरीश सहनी जी मंत्री है कि नहीं है? समाज के अच्छे लोगों को मैं आग्रह करना चाहूंगा, खास करके महिलाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग के लिए गाड़ी की व्यवस्था करूंगा। 18 तारीख को हरीश सहनी जी रहेंगे, मदन सहनी जी रहेंगे, संजय जायसवाल भी रहेंगे, बहुत सारे नेता रहेंगे। 18 तारीख को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बैठक होने वाला है बारादाउद झंडा पे। वहां पे बहुत बड़ा पंडाल और बन रहा है। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 15,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है। 10:30 में आप लोग आइए वहां पे अपने नेता के बात को सुनने के लिए। और 25 तारीख को जो डीबीटी के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया आप लोगों के पास जाने वाला है, उसमें विस्तार से लोग बताएंगे कि कैसे काम करना है। तो 18 तारीख को मेरा आग्रह है,